Today we came here. The people of Arunachal is little bit confused. जनता हमसे ये सवाल कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहा है, उनका जानकारी दे रहा था। आज देश में युवा का साथ अन्याय हो रहा है, महिला का साथ अन्याय हो रहा है। Today we are fighting for to save our democracy, to save our constitution of India. हम लोग इस प्रकार कांग्रेस पार्टी आज आया है। We want to give people of Arunachal Pradesh to social justice, economic justice and political justice. जो हम लोग ने इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी किया है। हमारे जो कैंडिडेट है फॉर इंडिया अलायंस का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नाबम तुकी जी आज अरुणाचल प्रदेश के सभी जनजाति को, सभी भाई बहन को, सभी दोस्त को ये जानकारी देना चाहता हूं। हमारे सरकारी कर्मचारी के माध्यम से उनका माध्यम से एक रिक्वेस्ट आया है। अरुणाचल प्रदेश के जो सैलरी जो अपग्रेड है चीफ सेक्रेटरी का टेबल में पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सरकार आते ही वो पेस सैलरी को हम लोग तुरंत अपग्रेड कर देगा और इस मुद्दे का साथ हम चुनाव लड़ना चाहता हूं। और आप सबका जो प्रेस कॉलोनी बनवाने के लिए हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी जी ने निर्णय लिया था, उसको हम लोग सरकार में आते ही कंटिन्यू करेगा। आज हमारे युवा साथी को मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है जो 30 लाख सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर्ती नहीं किया है पिछले 10 साल में, कांग्रेस पार्टी आते ही उसको भर्ती करेंगे। और हमारा दूसरा गारंटी है जो हमारे जो नौजवान साथी है, यूथ है, जो अनएम्प्लॉय होके ग्रेजुएट होके बैठा है, जो डिप्लोमा होल्डर है, उनको हम लोग सालाना हर महीना 1 साल के लिए 8,500 रुपया हम लोग उसका डायरेक्ट उसका बैंक अकाउंट में हम लोग देंगे। और उसके बाद हमारे जो महिला है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो पियोन, जो कर्मचारी है, हमारे जैसे आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनका अकाउंट में कांग्रेस पार्टी तुरंत सरकार बनते ही सालाना 1 लाख रुपया हम लोग सहयोग करेंगे। ये हमारा गारंटी है। और आपको पता है कांग्रेस पार्टी कभी झूठ नहीं बोलता है। कांग्रेस पार्टी जो बोलता है वही करके दिखाता है। और खास करके मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूं, हमारे जो ऑल पेंशन स्कीम है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो खत्म किया था, हमारे सरकार आते ही केंद्र में हम ओपीएस लागू करेगा और पेंशन स्कीम, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और गैस सिलेंडर हम लोग हमारे सरकार आते ही हम 500 रुपया में देंगे। और जितने भी आज लोगों का साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, हमारे बहन का साथ, हमारे माताओं का साथ जो हरकत मणिपुर में जो भाजपा सरकार ने जो किया है, उनका मैं निंदा करता हूं। और खास करके अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे युवा साथी है, माता पिता है, आप सबसे गुजारिश करता हूं, इस बार का चुनाव जो है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रहा है। इसी के साथ आप सबको गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आप सब हमें सहयोग करें डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आप सब घर से निकलिए, वोट दीजिए, डेमोक्रेसी को बचाना जरूरी है। इस बार अगर डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाया, डेमोक्रेसी खत्म होने से हमारे ट्राइबल राइट खत्म हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगा अरुणाचल प्रदेश को। खास करके आज मीडिया ब्रीफिंग करने का कारण ये है कि हमारे जो कैंडिडेट है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नाबम तुकी जी, उनका बहुत विजन क्लियर है। वो हमारे भाई बहन के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए वो काम करना चाहता है। इसलिए हम सबको अपील करता हूं, आप हमें सहयोग करें, इंडिया अलायंस को सहयोग करें और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आप सहयोग करें। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है? नहीं, 8,500। हाँ, महिला नहीं, महिला आशा वर्कर, जितने भी जो कर्मचारी है, जो लोग हमारे स्वीपर है, जो आशा वर्कर है, मेडिकल अटेंडेंट है, उन सबको हम सहयोग करेंगे। सालाना 1 लाख। और युवा जो यूथ है, हमारे जो नौजवान यूथ है, जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय है और डिप्लोमा होल्डर है, उनको हम लोग 1 साल के लिए हर महीना 8,500 रुपया हम लोग उनका अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हमारा सरकार आती है।
ये या वो रजिस्टर हो गया, उसमें ऑनलाइन होगा वो पर्सन का। आजकल तो आसान है, आधार कार्ड का माध्यम से आप आपका रजिस्टर नंबर होने से आप अकाउंट में चला जाएगा। नहीं, उसका एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा पार्टी से नहीं देगा, ये वेलफेयर स्कीम में आएगा। भारत सरकार जो हमारे जो स्कीम में हम लोग उसको स्कीम बनाएंगे, उस स्कीम का माध्यम से, वेलफेयर स्कीम का माध्यम से हम लोग युवा लोगों को ट्रांसफर करेंगे। एआईसीसी का भी मैनिफेस्टो है। नहीं, एक्चुअली ये हमारा गारंटी स्कीम है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो में भी है। हम लोगों ने कुछ स्टेट में लागू किया है, लाइक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, हम लोग ने लागू किया ओपीएस को। हम लोग यहाँ भी, हम लोग का सेंटर में हमारा सरकार आता है, हम लोग मैंडेटरी अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग लागू करने के लिए पूरा कोशिश करें। नहीं, एक्चुअली देखो, ये एक अनकॉन्टेस्ट तो 2014 में भी हुआ, इस बार बीजेपी का 10 एमएलए अनकॉन्टेस्ट हुआ। 2014 में कांग्रेस का 11 एमएलए अनकॉन्टेस्ट था। वो चलते रहता है। वो अरुणाचल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल पॉलिटिक्स। अरुणाचल का कोई राजनीति जो अपना हिसाब से नहीं चलता है। अरुणाचल जो सेंटर में जो सरकार आता है, लोग, विधायक लोग, वो लोग सब भाग जाता है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज अनडिक्लेयर डेमोक्रेसी चल रहा है, इमरजेंसी चल रहा है। यहाँ में अरविंद केजरीवाल जी और शिबू सोरेन जी को जो अरेस्ट किया है, वो सालाना, हम निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी, बहुत गलत है। एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल सकता है तो आम जनता को तो पूछेगा ही नहीं है। आप लोग भी महसूस करिए, क्योंकि आज देश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी चल रहा है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना तो सरासर गलत है। आज देखिए, बीजेपी में जो जाता है वॉशिंग मशीन हो जाता है। जितना कांग्रेस का करप्टेड लीडर है अभी बीजेपी में है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी का करप्टेड लीडर है अभी बीजेपी में है। बीजेपी जाते ही वो वॉशिंग मशीन से धुल के आ जाता है। क्योंकि आज देखिए, जो भी नेता आज अरविंद केजरीवाल जी को क्यों अरेस्ट किया, इंडिया अलायंस में वो साथ दे रहा बोल के अरेस्ट किया। शिबू सोरेन जी को क्यों अरेस्ट किया, क्यों इस्तीफा देने दिया, इंडिया अलायंस को साथ दे रहा बोलकर उन्होंने ऐसा उनको मेंटली टॉर्चर किया, उनका मुख्यमंत्री पद को छीन भी लिया। ये राजनीति बहुत ऑटोक्रेसी राजनीति है, इसमें हमको तो लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है। इसलिए जनता को जागरूक होना है, हमारे भाई बहन, माता पिता, सारे अरुणाचल के वासी, देश के वासी को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज कल एमएलए बन के, एमपी बन के अब मायने नहीं रखेगा। मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर सकते तो आम जनता का क्या होगा? आप सोच के देखिए, ये तानाशाही सरकार चल रहा है देश में। नहीं, इसका ऐसा है, हमने भी काफी इंटरव्यू दिया था पार्टी की तरफ से, एज ए इंडिविजुअल हम बहुत बार बोला था। लेकिन एपीसीएस पेपर लीकेज का हम लोग का गारंटी स्कीम में है। हम लोग सरकार में आते ही हम लोग एक कानून बनाएगा, राजस्थान में जैसा बनाया, 10 साल का इम्प्रिजन होगा, 10 करोड़ फाइन होगा जो भी पेपर बेचेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी स्कीम है। युवा साथी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एपीसीएस पेपर लीकेज में इज वेरी सीरियस। ये बहुत ही गलत हुआ, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आने वाला कल में भी हम लोग इसका कानून बनाएगा, इसलिए जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा।
मैडम लिखती हूँ। ये सरासर निंदनीय है। हमने देखा सोशल मीडिया में 29 बसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का दिरची मिदम है। उन्होंने ये सरकारी कर्मचारी और गांगबुरा पंचायत लीडर को उन्होंने धमकी दिया। ये सरासर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का धजिया उड़ा दिया है। ये ऑटोक्रेसी है। जल्दी से जल्दी मैडम दिरची को बीजेपी कैंडिडेट 29 बसर को कैंपिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन उसको बैन करना चाहिए। ये सरासर गलत है। लोकतंत्र में कर्मचारी हो, पंचायत लीडर हो, गांगबुरा हो, सबका वोट देने का हक है। हर किसी को सपोर्ट करने के हर किसी का हक है। धमकी से नहीं होगा। यही तो ऑटोक्रेसी है बीजेपी का। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपका क्वेश्चन को हम एडिशन करते हुए हमने एक बात छूट गया। इस 30 लैक्स में 50% जो है महिला को देगा हम लोग। ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी आप लिख के रखिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में तो हम लोग वेलफेयर स्कीम बनाएगा, वो अलग से हम लोग करेगा। और हम लोग का एक गारंटी युवा गारंटी है। जो भी अभी आपका कैजुअल लेबर में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, और जो उन लोग को हम लोग अभी जब सरकार आएगा पक्का नौकरी देगा। हम लोग उन लोग को हम लोग बेरोजगार होने नहीं देगा। जब तक हम लोग पक्का नौकरी नहीं देगा उसको किसी को भी नहीं निकाल सकता है। हम लोग का ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। और हम लोग जूता वाला नहीं करता है। कोई लोग तो 15 लाख बोलता है, हम लोग तो बोला नहीं। हम लोग जो बोलता है वो करके दिखाता है कांग्रेस पार्टी। हमारा नेता राहुल गांधी कमिटेड है, हमारा नेता सोनिया गांधी कमिटेड है, हमारा नेता अरुणाचल प्रदेश में नाबम तुकी जी कमिटेड है। हम लोग अपना जो वादा को हम लोग पूरा करें, क्योंकि कल आपका पास ही वोट मांगने जाना है, जनता का पास ही जाना है। आज जनता को हम धोखा देके हम कल कहां जाएगा? जनता ही मालिक है। नहीं, इस वेरी अनफॉर्चुनेट, वो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। नहीं, बासर का एमएलए कैंडिडेट ने भी बोला है, अची तपीर गांव जी ने भी बोला है, इस प्रकार का धमकी नहीं चलेगा। इसका मतलब वो लोग चुनाव हार रहा है। जो चुनाव में देखिए जो धमकी देता है वो पक्का हारेगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी किसी को धमकी नहीं देता है। भाईचारा के साथ, प्रेम के साथ, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान हम लोग खोल के रखा हुआ है। हमारा नेता सबको प्यार करता है, नाबम तुकी जी हमारा नेता एक्सपीरियंस लीडर है, हमारा नेता भाईचारा लीडर है, गुड ह्यूमन बीइंग है, हमारा नेता अच्छा है। हम लोग एमसीसी के तहत पर हम लोग निर्वाचन आयोग को हम लोग कंप्लेन करेगा, क्योंकि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये धमकी वाला चीज तो बहुत गलत है। आप अपना बच्चा को भी आप धमकी नहीं दे सकता है। इलेक्शन है, सबका अधिकार है वोट देने का, चाहे सरकार कर्मचारी हो या पंचायत लीडर हो, सबका राइट है। ये गलत है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से बासर का एमएलए कैंडिडेट और ईस्टर्न पार्लियामेंट के बीजेपी के जो एमपी कैंडिडेट है, पब्लिकली अपोलॉजी मांगना चाहिए। ये गलत है। अगर आप अपोलॉजी नहीं मांगेगा तो आप सरकार कर्मचारी से आप वोट मिलेगा नहीं है, मांगना पड़ेगा आपको। आप उनका बात आंसर नहीं करता है, आप देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, मर्दर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। यहाँ अमेरिका क्वेश्चन कर रहा है, बाहर कंट्री क्वेश्चन कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है। इस प्रकार का आप जस्ट मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कन्वर्ट करिए। मर्दर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है अभी देश में।
ये तानाशाही का सरकार चल रहा है, यहाँ में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर आप बीजेपी के लोग बोलते हैं आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 हार होगा। अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट है, आप क्यों सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके घूम रहा है? सिटिंग संसद को क्यों अरेस्ट करके घूम रहा है? विधायक को क्यों अरेस्ट करके घूम रहा है? इसका माने डरा हुआ है ना। आप सोचो, हमारा लोग आप कुछ जानता है या देश में क्या चल रहा है। आज आपका दोनों एमपी का तो आपको पता है, एडीआर का रिपोर्ट का हिसाब से लोएस्ट परफॉर्मेंस अची तपेरगांव और मापा किरण रिजिजू का लोएस्ट परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में। आप सोचो, इस प्रकार का नेता चुनना चाहता है क्या आप लोग? जनता भी नहीं चुनेगा मेरे हिसाब से। इस बार मौसम बदल चुका है, मौसम बदलने वाला है। लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। मेरा इतना विश्वास है, अरुणाचल प्रदेश की जनता जागरूक है। जनता अरुणाचल प्रदेश को प्यार करता है। अरुणाचल प्रदेश को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अभी हम लोग अगर देखें कर्नाटक को कॉन्टेक्ट करेंगे तो 60 आउट ऑफ 10 एमएलएस का अनअपॉइंट हो चुका है। वी वांट टू नो दैट कितना आप लोग कांग्रेस पार्टी ने इस बार स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन खड़ा कर रहा है, क्योंकि हर साल मैनिफेस्टो में ये रहता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब दिया जाएगा, रिसेंट देखा दिया जाएगा। ये तो जैसे ये हर पार्टी का रहता है, बट कांग्रेस एज अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग एक समय का बहुत अच्छा पॉलिटिकल पार्टी था, आईएनसी को तो ध्यान कर रहा है। आप लोग इस बार तत्काल कितना प्रिपेयर्ड इलेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन? नहीं, हमने जो कैंडिडेट उतारना था उतार दिया। वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द बोथ पार्लियामेंट एंड द असेंबली इलेक्शन। लेकिन इसका चीज हो कि जनता का ऊपर में डिपेंड करेगा, जनता किसको चुनेगा। अनकॉन्टेस्ट होना आम बात है अरुणाचल प्रदेश में। 2014 में हमारा 11 एमएलए अनकॉन्टेस्ट था, सेंटर में सरकार बदल गया, सब भाग गया, आपको पता है। अरुणाचल इज लैंड ऑफ खुशी खुशी। अच्छी बाकिन पार्टी ने जो बोला था, अरुणाचल प्रदेश जो है बेस्ड ऑन द सेंट्रल पॉलिटिक्स। कल वहां कांग्रेस का सरकार आएगा ना, सब 2 महीना में भागेगा, लिख के ले लो आज। अरुणाचल का कोई राजनीति का कोई मायने नहीं है। और सबसे यहाँ में बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा यहाँ में कोई अच्छा नेता कभी बनता नहीं है, सब पैसा वाला को देखता है। तो मनी स्पीक्स इन अरुणाचल प्रदेश। और डर्टी पॉलिटिक्स क्यों है सेंट्रल गवर्नमेंट? हमारा कांग्रेस पार्टी का अकाउंट को इलेक्शन से पहले 2 महीना पहले क्यों फ्रीज किया? वो भी 14 लाख रुपए हमने केस में डिपॉजिट किया बोलकर। हमारा 185 करोड़ 135 करोड़ उन्होंने ऑटो डेबिट कर लिया ईडी ने। अगर अपोजिशन को वीक करने के लिए अपोजिशन का पास हमारा चंदा, जनता का चंदा दिया वाला पैसा नहीं होगा तो हम पब्लिसिटी को कैसे देगा, मीडिया में हम कैसे जाएगा? ये हमारा अकाउंट को फ्रीज किया है जानबूझ के केंद्र सरकार ने। ये सरासर अन्याय है, गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी इसको तहे दिल से निंदा करता हूं, ये सरासर गलत है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। पुराना पॉलिटिशियन है, अभी कांग्रेस एआईसीसी जो अरुणाचल का जो है कितना प्रोटेक्ट कर रहा है अच्छी तरह से। अगर हम लोग देखें तो अभी जो पार्लियामेंट में जो भेजे हैं, देयर किरण रिजिजू वर्स्ट परफॉर्मेंस है, also they represent the BJP party which is the ruling government. तो अगर अभी नाम इस बार obviously he can be a lot of problems here in Arunachal Pradesh. So how much the party is bailing him up? बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है, but actually पार्टी कितना बेयर कर रही है? Nabam Tukiji is the candidate of Srimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. He is the candidate of our Congress party. Our party is behind 101% with Nabam Tuki. We are confident Nabam Tuki will win the election. The people of Arunachal will vote Congress party and Nabam Tuki will. हम लोग काम करेंगे, हमारा नेता एक्सपीरियंस है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने चुना है। सोनिया गांधी जी का कैंडिडेट है, राहुल गांधी जी का कैंडिडेट है, सारा अरुणाचल प्रदेश का जनता का कैंडिडेट है नाबम तुकी जी। इसलिए नाबम तुकी अच्छा इंसान है, काबिलियत है, काम कर सकेगा, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी ने चुना है। हम भी टिकट मांगा था, मीना मैडम भी टिकट मांगा था, हमें तो दिया नहीं है, लेकिन वो सीनियर है इसलिए उनको दिया है। सोनिया गांधी का आशीर्वाद है, राहुल जी का आशीर्वाद है, आप सबका भी आशीर्वाद है। नाबम तुकी को जिताइए।
So, would you consider this election as a fair election? दिस इलेक्शन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी देखिए ये बोलना नहीं, निर्वाचन आयोग के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, वो क्या करता नहीं ये क्योंकि वो लोग ऑटोनोमस बॉडी है, उनको हम लोग हम लोग गौर कर रहा हूँ वो लोग किस प्रकार का इलेक्शन चुनाव कराता है, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी एक पुराना पार्टी है, किसी ऑटोनोमस जगह को हम लोग अगर बोलना है तो क्रिटिसाइज करना वो सही नहीं रहेगा। और खास करके लास्टली जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में पे अपग्रेड का, उसको हमारे सरकार आते ही हम लोग उसको तुरंत कर देगा, ये कांग्रेस पार्टी गारंटी के साथ संदेश देता हूं।